नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में DRDO MTS के अंतर्गत जनरल अवेयरनेस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो है 30 प्रश्न जो आएगा वह जनरल अवेयरनेस से आएगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज हम इसका प्रैक्टिस सेट यह चौथा भाग है। इससे पहले हम सब 3 भाग कर चुके हैं। यदि आपने वो सब नहीं देखा है तो आपको वो सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न यानी 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है। तो देखिए, 36 का जो होगा पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो श्रम जो है यह वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तटकर एवं व्यापार कर सामान्य समझौते यानी GATT को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिए, 37 का जो होगा दूसरा सही होगा WTO, यानी क्या हो जाएगा WTO। तो देखिए, यानी इसका मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए, इसकी स्थापना जो किया गया था 1 जनवरी 1995 को किया गया था, इसको याद रखिएगा। WTO इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका स्थापना जो किया गया था 1 जनवरी 1995 को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। तो देखिए, 38 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जो किसान थे भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान थे। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए खाली स्थान दिया यह भंडार भारत के खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। तो देखिए, 39 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। बफर स्टॉक यानी बफर जो यहाँ पर सही होगा। बफर भंडार भारत के खाद्य निगम यानी FCI के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है, यानी तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो हम दोपहर डेली 2 बजे आपसे DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल करवाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। तो देखिए, 40 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कुलीन यानी अभिजात तंत्र जो होता है, यहाँ पर देखिए कुलीन तांत्रिक राज्य जो होगा यही सही होगा। तो देखिए, यह जो होता है राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है क्या है। देखिए, 41 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा। प्रस्तावना जो है संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है वह प्रस्तावना, यानी 41 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्द या शब्दों में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है। तो देखिए, 42 का जो होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता, यह तीनों जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है। तो यानी इसका जो है चौथा विकल्प सही हो जाएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो देखिए, इसका जो दूसरा विकल्प है, यानी देखिए मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है। तो देखिए, यही जो है संविधान के संदर्भ में जो है न्याय संगत यानी सत्य नहीं है। तो देखिए, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में जो सत्य नहीं है मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, यही जो है यहाँ पर सत्य दिया है। अगला देखते हैं, प्रायः प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे बताइए क्या कहा जाता था। तो देखिए, जिसे कहा जाता था भाग कहा जाता था। तो देखिए, जिसे भाग कहा जाता था, तो इसको याद रखिएगा, यानी 44 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे।
तो इसको बताइए। तो देखिए 45 का जो होगा आपका, देखिए तीसरा विकल्प सही होगा। तो बिंबिसार और उसका पुत्र जो था अजातशत्रु मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। तो इसको याद रखिएगा, कौन, 1 और 2, यानी जो है बिंबिसार और अजातशत्रु। देखिए बिंबिसार जो है, देखिए अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का जो है पुत्र था। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, वर्ष 1884 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका दक्षिण अफ्रीका होगा। तो देखिए नाटाल भारतीय कांग्रेस यानी NIC। तो देखिए इसकी स्थापना जो किया गया था वह किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। तो 46 का जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि दोस्त आप इसी तरह डेली DRDO MTS का प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो देखिए इसका 47 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था 1930, यानी देखिए गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1930 से शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से बताइए किनके द्वारा समर्थित था। तो देखिए 48 का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा। तो देखिए प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा समर्थित था। क्या जाएगा, व्यापारियों द्वारा। यहाँ पर देखिए ये होगा व्यापारियों द्वारा समर्थित था। तो देखिए इसका 48 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि, तो देखिए इसका 49 का जो होगा दूसरा विकल्प सही होगा। देखिए जो वज्य, इसका जो होगा वज्य विकल्प सही होगा। तो देखिए वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि वज्य संघ का समूह था। तो 49 का दूसरा विकल्प सही जाएगा। यदि दोस्त आप इस चैनल के द्वारा मैथ या हिंदी या रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो देखिए वह सभी इस चैनल के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो देखिए उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो वीडियो ज़रूर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए 50 का जो होगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए वो राज्य कौन कौन है उसको देख लीजिए। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। लेकिन देखिए यह उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो 50 का जो होगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे लंबी झील है वह वेम्बनाड झील है। जो देखिए यह केरल में स्थित है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है जो केरल में स्थित है। अगला देखिए लोकटक झील जो है यह मणिपुर में है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है। बताइए किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए 52 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है, कुमाऊं। तो देखिए 52 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है। तो देखिए 53 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, भागीरथी होगा। तो देखिए गंगा की नदी शीर्ष जिसे भागीरथी कहा जाता है। तो देखिए गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। तो 53 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं। तो देखिए 54 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा। तो देखिए तटीय क्षेत्र जो है यही इसका सही हो जाएगा, 54 का चौथा विकल्प। अगला देखते हैं, पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से 2 भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा। तो देखिए 55 का जो होगा पहला विकल्प सही हो जाएगा, विशाखापत्तनम और चेन्नई। तो देखिए इसको याद रखिएगा, पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से जो है विशाखापत्तनम और चेन्नई शहरों को जोड़ा जाएगा। 55 का पहला विकल्प सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। तो देखिए 56 का जो होगा चौथा विकल्प सही हो जाएगा, अतिचालक जो होता है वह बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। तो 54 का देखिए 56 का चौथा विकल्प सही होगा, अतिचालक।
अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है। तो देखिए बिजली का जो फ्यूज बनाया जाता है वो देखिए वो जो होता है उसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है, तो इसलिए देखिए गलनांक उसका कम होता है। देखिए मैंने अधिक कर दिया, तो देखिए गलनांक उसका बहुत कम होता है। तो देखिए फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक जो होता है बहुत कम होता है। गलनांक कम रहेगा तभी वो आसानी से देखिए वो जल जाता है फ्यूज। तो 57 का जो होगा पहला विकल्प सही होगा। तो देखिए बिजली का फ्यूज बनाने के लिए जो है कम गलनांक वाले तारों को प्रयोग किया जाता है, तो 57 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा। तो देखिए 58 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा, यानी सफ़ेद दिखाई देगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं पराग को परागकोश यानी एंथर से उसी फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए 59 का जो होगा उसको जो होगा वो स्वपरागण कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, यानी 59 का जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है। तो देखिए 60 का जो होगा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। वंशाणु पितरक यानी जीन्स जो होते हैं यह जीवित जीवों में विरासत की इकाई है, तो देखिए 60 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है, बताइए किस प्रकाश के साथ जलता है। तो देखिए 61 का चौथा विकल्प सही होगा। मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार जो है सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है, तो 61 का चौथा विकल्प जो है सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को कहा जाता है, बताइए। तो देखिए 62 का जो होगा इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को जो है उदासीनीकरण कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, यानी 62 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो देखिए 63 का जो होगा चौथा विकल्प सही होगा। उत्प्रेरक जो है वह बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो इसको याद रखिएगा, 63 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। तो देखिए 64 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा। ह्यूमस की उपस्थिति इसका हो जाएगा, यानी 64 का तीसरा विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है। तो देखिए 65 का जो होगा तीसरा विकल्प सही होगा। यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं, तो यही इसका सही होगा, यानी 65 का तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब इसका अगला भाग यानी जो प्रैक्टिस सेट 5 है उसको अब कल देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।